हेलो किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे गन्ने में विटाको, फटेरा, कारटप, एम्पलीगो, कोराजीन डालने का सही समय क्या है और कब डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले एक बात को समझ लीजिए कि आपके खेत में जब भी आपको कहीं पर जैसे गोप सूखी दिखाई दे, जब उस आप गोप को खींच कर देखोगे तो वो ऊपर खिंची आएगी, तो वो लगता है गन्ने में कंसुआ। कंसुआ तो आप जानते होंगे, जिसे बोलते हैं स्टेम बोरर, अर्ली सूड बोरर, जो गन्ने में सबसे पहले आता है। तो इस कीट को जब आपके खेत में 2-4% आपको नज़र आए, तब आप इनमें से किसी भी दवाई का प्रयोग कर सकते हो। चाहे छींटे में मिला के डाल सकते हो, कारटप है, फटेरा है, विटाको है, या फिर स्प्रे में एम्पलीगो है, कोराजिन है, किसी को भी यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखें कि खेत में नमी पर्याप्त होना चाहिए जब भी आप इनमें से किसी भी दवाई का प्रयोग करें। आज कुछ विशेषज्ञों से ये भी पता चला है कि कुछ इलाके में अब टॉप बोरर का भी अटैक अभी से होने लगा है, जबकि इसका अटैक जून, जुलाई, अगस्त में जाके होता है, मगर अभी से इसका होने लगा। इसकी मुख्य पहचान ये है कि पत्तियों पे आपको महीन महीन छेद दिखाई देंगे, जैसे किसी ने पेन से या सूजे से छेद किए हों। तो आप इनके सिम्टम्स को पहचानिए और सही समय पे दवा का इस्तेमाल करिए। दवा का सही समय यही है आपके डालने का, अप्रैल, मई, जून, मगर आप खेत में चेक करते रहना चाहिए। जब आपको खेत में किसी प्रकार का अटैक दिखे तभी आपको दवाई डालनी चाहिए। महंगी हैं, ज़्यादा पहले डालने से आपका लॉस काफ़ी हो सकता है, क्योंकि पहले डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपके खेत में 2-4% इन कीटों का अटैक दिखे तभी आपको डालना चाहिए। और इन दवाइयों की साथ में ये भी खासियत है कि डलने के बाद ग्रोथ भी गन्ना अच्छा कहता है। वो तो एक नॉर्मली बात है, जब बीमारी किसी प्रकार की खेत में नहीं होगी तो खेत तो वैसे ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करेगा। और सबसे बड़ी बात आपको एक और बताता चलूँ कि गन्ने में इन दवाइयों के बाद कभी भी ज़्यादा खुश्की नहीं आने देना चाहिए। हमेशा हल्की फुल्की नमी रखना चाहिए जब तक बरसात ना आ जाए। बरसात आने के बाद तो कोई चिंता नहीं रहती है। और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें मेरे किसान भाइयों, आप सभी से निवेदन।